इन कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट वीडियो, जहाँ हमने देखा फ्रांस जो लड़का है स्कूल में पढ़ता है, वो अपने स्कूल में पहुँचता है, थोड़ा लेट हो जाता है और अपनी जगह पे टीचर उसको बैठने को कहते हैं एंड ही इज़ गोइंग टू टेक हिज प्लेस. नाउ सिटिंग ओवर देयर व्हाट ही इज़ गोइंग टू नोटिस. Friends noticed that their teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered. वो लड़के ने नोटिस किया कि आज उसके टीचर ने कुछ खास ड्रेस पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फर वाली कैप पहनी हुई है और वो सारी चीज़ें कैसी है, एम्ब्रॉयडर्ड है, माने बहुत ही अच्छी है, उसके ऊपर नक्शी काम किया गया है. सो ही इज़ इन वेल ड्रेस्ड. ही वोर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो लड़का याद करता है कि ऐसा ड्रेस तो वो कब पहनते हैं, या तो कोई प्राइज सेरेमनी होती है या इंस्पेक्शन दिन होता है, तब वो ऐसे ड्रेस पहनते हैं. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. और एक दूसरी चीज़ वो भी वो नोटिस करता है कि आज उसकी क्लास में कुछ जो बैक बेंचेस जो जनरल खाली रहती थी, ऐसी बेंच के ऊपर कुछ विलेजर्स, उसकी विलेज के लोग आके बैठे हुए हैं. विलेजर्स आर ऑल्सो देयर एंड सो ही वॉज लिटल बिट सरप्राइज्ड. Everybody looked sad and Hoshar had brought an old primer. और वहाँ पे जो भी बैठे थे वो बहुत दुखी लग रहे थे, उदास लग रहे थे, और उसका जो टीचर है वो एक बुक लेके उनको पढ़ा रहा था. मिस्टर हेमल said that it was the last lesson he would give them. The teacher said them that it was the last lesson जो वो आज उसको पढ़ा रहा है. Henceforth only German was to be taught in the schools as Alsace and Lorraine. जो दो डिस्ट्रिक्ट जो जर्मनी के कब्जे में आ गए थे, प्रूसिया ने जिसको जीत लिया था, तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में आज फ्रेंच का लास्ट दिन है और कल से वहाँ फ्रेंच के बदले जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर वुड कम, उनके न्यू टीचर आएंगे द नेक्स्ट डे. दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव. और इसके लिए टीचर बोलते हैं कि आज आपको बहुत अटेंटिवली अपना क्लास ध्यान दे के पढ़ना है. और वो लड़के को खुद को लगता है कि इज दिस द लास्ट लेसन. अचानक से वो एकदम सरप्राइज हो जाता है. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, और उसको बहुत फील भी होता है कि आज तक उसने ये लैंग्वेज को सीखने में इतना ध्यान नहीं दिया. लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है, तो वो सोचता है आई हैव टू लर्न वेरी अटेंटिवली. फ्रांस फेल्ट सॉरी that he had not learnt his lessons properly. The idea that Mr. Hamel was going away made the narrator forget all about his ruler and how cranky he was. जब उसको पता चलता है कि ये टीचर कल चले जाएंगे, तो उसको बहुत दुख होता है और वो कहता है कि मैं जो भी उसकी जो रूलर है, जिससे उनको शायद मार पड़ी है या जो उनका गुस्सा है, वो सारा वो आज भूल गया जब उसको पता चला कि ये टीचर अब जाने वाले हैं, और वो बहुत उदास हो गया. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड वाई मिस्टर हेमल had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. अब उसको पता चल गया कि विलेज के लोग भी वहाँ क्यों आए हैं, और उसके टीचर ने भी आज वो स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी हुई है. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was theirs no more. दो रीज़न से वो लोग वहाँ आए थे. पहला रीज़न था कि जो टीचर जिसने 40 इयर्स तक अपनी सर्विस वहाँ दी है, उसको वो
थैंक्स बोलना चाहते थे और अपनी कंट्री की, अपनी लैंग्वेज की जो लास्ट लेसन थी, शायद वो उसका क्लास भी अटेंड करना चाहते थे, टू शो देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज। मिस्टर हेमल asked friends to recite, but he stood there silent. मिस्टर हेमल ने उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे, फ्रेंड्स को, वो लड़के को, लेकिन उसको तो पहले से पता था कि उसको कुछ भी आता नहीं है, तो वो ऐसे ही खड़ा रहा बिना कोई आंसर दिए। ही स्टूड देयर ओनली। द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। लेकिन आज बात ये हुई, जो टीचर रूलर से मारने वाले थे, वो टीचर ने आज उसको स्कोल्ड भी नहीं किया, उसको धमकाया भी नहीं। He confessed that his parents and he, that is the teacher, were at fault. वो कहते हैं टीचर कि इसमें लड़के का दोष नहीं है, या तो उसके पेरेंट्स का दोष है और या टीचर का दोष है जो उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाए। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। वो बाद में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इन जनरल, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो बताते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये जो फ्रेंच है वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाषा है, ऐसे उनको लगता है, बिकॉज इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। वो क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क्स देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि आप सब आपस में उसको बचा के रखना और कभी भी उसको भुलाना नहीं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज है वो तुम्हारी मातृभाषा है।